मित्रों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अंत को कैसे परिभाषित करते हैं, जिसमें मानवता, संपूर्ण जीवन या यहाँ तक कि ग्रह का विनाश भी शामिल है। हमारा अंतिम विनाश इंतजार कर रहा है। फिर भी हम ऐसी दुनिया में नहीं रहते जहां मिथक और रहस्यवाद हमारी सोच पर हावी हो। हम जानते हैं कि विज्ञान की पूर्वानुमानित शक्ति का उपयोग करके हम जो कुछ भी ज्ञात है उसे समझ सकते हैं, साथ ही जो आने वाला है उसकी एक बड़ी मात्रा को भी समझ सकते हैं। आज हम जो जानते हैं उसके आधार पर हम ठोस रूप से भविष्यवाणी कर सकते हैं कि पृथ्वी अपने अंतिम अंत को 4 तरीकों से पूरा करेगी और उनमें से हर एक अंततः घटित होगा। यहाँ बताया गया है कि हमारा जीवित ग्रह ब्रह्मांड में सभी जीवन का घर, जिसे हम वर्तमान में जानते हैं, अपने अंतिम अंत को पूरा करेगा। मानवता का विलुप्त होना। अमरता के उन सपनों के बावजूद जो कई लोग अपने लिए और अपनी प्रजाति दोनों के लिए देखते हैं, हमारा विलुप्त होना एक अनिवार्यता है। हालांकि आज पृथ्वी पर 8 अरब से अधिक मनुष्य हैं, उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। मनुष्य केवल कुछ लाख वर्षों से ही हमारे वर्तमान स्वरूप में हैं। महान वानर परिवार की संपूर्णता केवल 20 मिलियन के आसपास ही अस्तित्व में आई है। साल पहले एक मानव जीवन काल के समयमान पर हमारी प्रजाति में विकास धीमा हो सकता है, लेकिन लाखों वर्षों में यह अपरिहार्य है। जैसे जैसे पृथ्वी बदलती है, जीवित रहने के लिए विभिन्न प्रजातियों पर दबाव भी बदल जाएगा, जिससे प्रजाति और चयन की घटनाएं होंगी, जबकि यादृच्छिक आनुवंशिक उत्परिवर्तन भी होंगे। कुछ उत्परिवर्तन किसी विशिष्ट समय पर जीव पर मौजूद किसी भी दबाव से बचे रहने के लिए फायदेमंद होते हैं, और ये वे जीन होते हैं जिनके अगली पीढ़ी में पारित होने की सबसे अधिक संभावना होती है। यह ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है कि विविधता और अनुकूलनशीलता प्रमुख लक्षण हैं जो कुछ जीवों को जीवित रहने की अनुमति देते हैं, जबकि अन्य जो कम विविध और अनुकूलनीय हैं वे मर जाते हैं। और कम विविध और अनुकूलनीय आबादी पूर्ण विलुप्त होने के लिए अधिक संवेदनशील होती है। जैसा कि हम जानते हैं, अब से लाखों वर्ष बाद मानवता की संतानें संवेदनशील रहेंगी या नहीं, यह मुद्दे से परे है। मुद्दा यह है कि अब से लाखों साल बाद भले ही मनुष्यों के वंशज अभी भी आसपास हों, वे अब मनुष्यों के रूप में पहचाने जाने योग्य नहीं होंगे। मनुष्य स्वयं सभी प्रकार के कारकों से दबाव का सामना करता है, जिनमें शामिल हैं सीमित संसाधनों के साथ एक बदलता ग्रह, अन्य मनुष्यों से युद्ध के साथ साथ परमाणु, रासायनिक या जैविक हथियारों के रूप में, और प्राकृतिक दुनिया से बीमारी के रूप में। बहुत लंबे समय से कई लोगों द्वारा यह तर्क दिया जाता रहा है कि हम स्वयं अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं, क्योंकि हम उन जीवों की लंबी श्रृंखला में से एक हो सकते हैं जो संसाधनों का बिना सोचे समझे उपभोग करते हैं, जब तक कि हम खुद को विलुप्त होने की ओर नहीं ले जाते। हमें विलुप्त होने की ओर ले जाने के लिए किसी विशाल क्षुद्रग्रह के हमले जैसी किसी बाहरी आपदा पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। चाहे ऐसी कोई घटना घटित हो या न हो, अंततः मानवता का विनाश अवश्यंभावी है। हमारे वंशज जीवित रहेंगे या नहीं, यह महत्वहीन है। हम अंततः इस दुनिया से विलुप्त हो जाएंगे और हमारे वंशज भी अंततः विलुप्त हो जाएंगे। भूवैज्ञानिक और खगोलीय समय के पैमाने पर यह जल्द से जल्द होने की संभावना है, और यह हमारे लिए पहला दुनिया का अंत होगा। बहुत ही व्यक्तिगत मानवीय शब्दों में, पृथ्वी के महासागरों का उबलना। यह कितना भाग्यशाली ब्रह्मांडीय संयोग है कि हमारा ग्रह जिस आकार और द्रव्यमान का है, उसके पास जो वातावरण है वह एक तारे से उतनी ही दूरी पर है जितना कि हमारा तारा है। यदि हम बहुत छोटे होते और द्रव्यमान में कम होते तो हमारा वायुमंडल छीन लिया गया होता। यदि हम सूर्य के बहुत करीब होते तो सतह पर तरल पानी के बने रहने के लिए तापमान बहुत अधिक होता, और यदि हम बहुत दूर होते तो जल्दी जमी हुई पृथ्वी जीवन को उसकी प्रारंभिक शुरुआत से रोक सकती थी। इन सभी मापदंडों के सही संयोजन ने ही हमें एक जीवन समर्थक ग्रह प्रदान किया है, जिसकी सतह पर सीधे प्रचुर मात्रा में तरल पानी है।
यदि इनमें से कोई भी गुण वास्तव में उनके गुणों से काफी भिन्न होता तो यह तर्कपूर्ण है कि हमारे ग्रह पर मौजूद जीवन की विविधता और विविधता आज यहाँ नहीं होती, और फिर भी हमारे ग्रह पर मौजूद इन स्थितियों के साथ अरबों वर्षों से पृथ्वी एक महासागर से ढकी हुई दुनिया रही है। सरल जीवन पहले समुद्र में उत्पन्न हुआ और फिर जटिल हो गया। विभिन्न प्रकार के जीवन अपेक्षाकृत हाल ही में भूमि पर आए। फिर भी हमारे सूर्य के भविष्य के विकास के लिए धन्यवाद। हम निश्चित हो सकते हैं कि हमारे ग्रह पर सभी जीवन का दाता महासागर हमेशा के लिए कायम नहीं रहेगा। जैसे ही सूर्य के कोर में हीलियम का निर्माण होता है, वह क्षेत्र जिसमें परमाणु संलयन होता है, कोर क्षेत्र का ही विस्तार होता है, हमारे लिए गंभीर परिणामों के साथ। समय के साथ जैसे ही सूर्य का कोर अपने कोर में परमाणु संलयन के लिए उपलब्ध हाइड्रोजन को समाप्त करना शुरू कर देता है, कोर सिकुड़ने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि यह संकुचन प्रकृति में रुद्धोष्म है। कोर और बाहरी परतों के बीच बहुत कम या कोई गर्मी हस्तांतरण नहीं होता है। इससे सूर्य आंतरिक रूप से गर्म हो जाता है और कोर का विस्तार होता है, जहां अब दो चीजें हुई हैं। सूर्य के बिल्कुल केंद्र पर तापमान बढ़ जाता है और 4 मिलियन के की सीमा पर कोर को परिभाषित करने वाला क्षेत्र आकार में बढ़ गया है। ये दोनों सूर्य की समग्र संलयन दर और समग्र ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाते हैं। इसके कारण समय बीतने के साथ साथ सूर्य अधिक चमकीला हो जाता है और अधिक शक्ति उत्सर्जित करता है। पृथ्वी पर अधिकतम 1 से 2 अरब वर्ष बीत जाने के बाद सूर्य द्वारा छोड़ी जाने वाली ऊर्जा की मात्रा एक महत्वपूर्ण बिंदु तक बढ़ जाएगी। इतनी अधिक कि दिन के दौरान पृथ्वी के महासागर में पानी के अणु से टकराने वाली ऊर्जा की मात्रा होगी इसे उबालने के लिए पर्याप्त हो। जैसे जैसे महासागर उबलेंगे और वातावरण जलवाष्प से भर जाएगा, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव हावी हो जाएगा, जिससे पृथ्वी का तापमान भयावह रूप से बढ़ जाएगा। हमारा ग्रह आज पृथ्वी की तुलना में शुक्र जैसा हो जाएगा और सतह पर जीवन के लिए पूरी तरह से दुर्गम हो जाएगा। केवल शायद कुछ साधारण जीव ही बादलों के शीर्ष पर जीवित रह पाएंगे, लेकिन ये भी विलुप्त हो जाएंगे क्योंकि वायुमंडलीय कणों को बाहरी अंतरिक्ष में ले जाना आसान हो जाएगा। जब ये अंतिम जैविक प्रतिक्रियाएं घटित होना बंद हो जाती हैं, तो हम आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर सकते हैं कि हमारी दुनिया में जीवन, जैसा कि हम जानते हैं, समाप्त हो गया है। जटिल विभेदित जीवों का लौकिक प्रयोग अनिवार्य रूप से एक प्राकृतिक अंत तक पहुंचेगा, भले ही इसे समय से पहले समाप्त करने के लिए और कुछ न हो। बंजर चट्टान में कमी। अरबों वर्षों तक पृथ्वी एक घने, गर्मी रोकने वाले वातावरण के लिए अभिशप्त रहेगी। जिस प्रकार की सतह पर नरक जैसी स्थितियां पैदा होंगी, ठीक उसी तरह जैसे आज शुक्र ग्रह पर है। लेकिन हर समय सूर्य केवल अपने सौर उत्पादन के मामले में स्थिर नहीं रहता है, यह लगातार विकसित हो रहा है। यदि आप सोचते हैं कि पृथ्वी के महासागर के उबलने का विचार बुरे दिन के आगमन का संकेत देता है, तो अब इसकी संभावना की कल्पना करें। वायुमंडल के प्रत्येक परमाणु को हमारी दुनिया से बाहर निकाल दिया गया है। सतह पर जो कुछ भी था वह सब जलकर राख में बदल गया और सभी जीवित प्राणियों द्वारा छोड़ी गई हर चीज का भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड धूल में बदल गया। पर्याप्त गर्मी और ऊर्जा के साथ किसी भी दुनिया में बिल्कुल यही होगा। बुध, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, उस स्थान का एक प्रमुख उदाहरण है जहां यह पहले ही हो चुका है।